आज मैं आपको क्लास 4 की हिंदी पुस्तक भाषांजलि से पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर पाठ को पढ़ाऊंगी। पढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए, पेंसिल निकाल लीजिए। जहां भी कठिन शब्द होगा बच्चों उसको अंडरलाइन करते चलिएगा, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हैं। अगर एक एक शब्द को अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपसे कहीं से भी कोई प्रश्न पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता। वे समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं। कितने साल का? 9 साल का। इसलिए मैं बुद्धू हूं, पर मैं बुद्धू नहीं हूं। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था बच्चों? साबरमती। यहाँ पर देखिए, जहाँ पूरे भारत के लोग रहने आते थे लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कुछ न कुछ काम करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास खाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी यहाँ पर, और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो, जाओ यहां से धनी। अम्मा जरा गुस्से में बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। मना किया मतलब नहीं। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ,
मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों है? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर यानी टैक्स। हमें कर देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। हैरान यानी आश्चर्यचकित। नमक की जरूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। कर का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर कर लिखा है, कर यानी टैक्स। हम कुछ लेते हैं, उसके बदले में सरकार को टैक्स देते हैं जो भी सामान खरीदते हैं। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। आगे क्या समझाया? लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने चित्र देखिए, गांधी जी कैसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। दांडी यात्रा पर निकल चुके हैं। हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूं। तुम और अम्मा यहीं रहोगे? मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हठ पकड़ ली। मैं 9 साल का हूं और आपसे तेज दौड़ सकता हूं। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया। सिर्फ क्या समझाया? सिर्फ वे लोग ही जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों की देखभाल देख रहे थे, गायों को। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा।
बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी, तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो बोलेंगे भी वैसे ही कि तुम मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए विस्मयादिबोधक का चिन्ह ऐसे लगता है, एक लाइन खींच के उसके नीचे ऐसे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोच कर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे मेरी ताकत लौट आए। हम्म, यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूं कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूंगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। देखिए पाठ खत्म हो गया। कितना सुंदर पाठ है, बहुत ही अच्छे से लिखा है बच्चों। इसको एक एक वर्ड को उंगली रख के अच्छे से पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये पाठ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो अभ्यास होते हैं कुछ कुछ उस पाठ में आते हैं, तो उनको भी देखना और समझना पड़ता है। तो चलिए आपको बता देती हूँ। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर आपको बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। बापू यानी जो हमारे गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, उनको कहते थे बच्चे प्यार से बापू। उनमें से कोई 3 बातें अपनी कॉपी में लिखिए। तो बहुत सारी बातें हैं बच्चों बापू की। गांधी जी अनुशासन के पक्के थे। उनके आश्रम में आने वाले हर किसी को आश्रम के काम में हाथ बटाने का आदेश था। गांधी जी किसी काम को योजना के अनुसार करते थे, जैसे सुबह में टहलना, सूत काटना, प्रार्थना करना, बाग बगीचे की देखभाल करना, और भी बहुत सारे काम थे। वे बच्चों को बड़े प्यार से समझाते थे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे एक चित्र बने हैं, इनके नाम पता कीजिए। देखिए यहाँ पर एक पहला चित्र है जो ये स्टोव का है बच्चों। यहाँ पर कहते हैं स्टोव। ये यहाँ पर है चूल्हा। चूल्हा, ये चूल्हा लिखा है। चूल्हा लकड़ी से जलता है, स्टोव मिट्टी के तेल से जलता है। और ये भी है स्टोव, इसको कहते हैं गैस स्टोव। ये इसको कहते हैं केरोसिन, मिट्टी के तेल का स्टोव। ये देखिए सिलेंडर में गैस भरी है। और ये है आपका बच्चों अंगीठी। अंगीठी, इसको कहते हैं अंगीठी। अंगीठी, अंगीठी में क्या जलता है? कोयला। कोयले से जलाते हैं इसको। अब ये आपने सबका नाम जान लिया। अब इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आपके घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ज्यादातर घरों में बच्चों अब तो गैस का ही प्रयोग होता है। और ये देखिए कहानी से आगे, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। आप चार आप लोग चार चार के समूह में एक एक चीज के बारे में पता कीजिए और लिखिए। तो बच्चों कोई आसान बहुत कठिन काम नहीं है। 4 बच्चे मिलकर के, जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी। तो आप आजादी पर वहां से बुक में से खोज सकते हैं।
और भारत आज स्वतंत्र है। यह आजादी 15 अगस्त सन 1947 को मिली। इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। सन 1857 से भारत को स्वतंत्र कराने में जिन महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान दिया, वे थे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा अनेक लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अब दूसरा शब्द है बच्चों, यहाँ देखिए खादी। यह है खादी। खादी को खद्दर भी कहते हैं। खादी भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को भी कहा जाता है। और खादी आपने देखा था कि गांधी जी हर दिन चरखा काटते थे, सूत बनाते थे और उसी सूत से फिर कपड़ा बुनते थे और कपड़ा बुनवाते थे और उसी का कपड़ा वो पहनते थे। तो जितने भी सत्याग्रह वाले लोग थे, स्वतंत्रता समारोह में जो भी आजादी के उस पर्व में शामिल हुए थे, वो सभी भारतीय जो वस्त्र पहनते थे, खादी का ही वस्त्र पहनते थे। कभी कोई विदेशी वस्त्र, विदेशी कपड़ा नहीं धारण करते थे। तो यहाँ पर देखिए आपको खादी के बारे में बता देती हूँ कि खादी भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को भी खादी का वस्त्र कहा जाता है। और सूती, रेशमी, ऊनी भी हो सकता है खादी का वस्त्र। खादी वस्त्रों के लिए बनने वाला चरखे की सहायता से बनाया जाता है। खादी वस्त्रों की यह विशेषता है कि यह शरीर को गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रखता है। देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है कि सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। गांधी जी ने सन 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया। और ये सही बात है कि जब हर घर चरखा काटने लगा था तो उस समय किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब सूत बनाते थे, कपड़ा बनता था। अपने देश में का सभी खादी का वस्त्र पहनते थे। अब दूसरा शब्द है बच्चों, तीसरा शब्द है आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने के लिए कई आंदोलन हुए और जिनमें सत्याग्रह आंदोलन का अपना एक विशेष महत्व है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह या हट करना, यानी जिद कर बैठना कि मैं सही हूं और मुझे मेरे देश की आजादी चाहिए, मुझे गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला बच्चों लास्ट है चरखा। चरखा है तो चरखा का हाथ से चलने वाला आपने देखा था कि धनी के पिता भी चरखा चलाते थे। तो यहाँ पर तो देखिए चरखा है। चरखा मतलब हाथ से चलाने वाला एक यंत्र है जिससे सूत तैयार किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। चरखा यंत्र का विशेष अंग्रेजों के भारत आने से पहले ही हो चुका था आविष्कार। सन 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई और वहां चरखे का उपयोग किया गया। अब ये तो आपका सब शब्दों का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। और थोड़ा सा आपको भाषा से भी जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी, तब तक के लिए देख लेते हैं यहाँ पर आगे की कहानी क्या है। कि गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तो क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोच कर लिखिए। तो बच्चों आपको इसमें कहानी लिखना है और ये लिखना है कि जब गांधी जी आए तो धनी थके थे, तो उनको दूध की जरूरत थी, ताकत की जरूरत थी। तो बिन्नी ने खूब दूध दिया और धनी ने गांधी जी के लिए दूध दिया उसको, और गांधी जी पिए और गांधी जी खूब स्वस्थ हो गए थे। जितनी भी कमजोरी थी उनकी दूर हो गई थी, क्योंकि गांधी जी बिन्नी का ही दूध पीते थे। आप देखिए कहानी से, कहानी है प्रश्न है कि धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। तो बच्चों पहले तो आपको बोलने भी आना चाहिए, फिर लिखने की बात आती है। तो देखिए धनी ने गांधी जी से सुबह समय बात करना इसलिए ठीक समझा क्योंकि गांधी जी कभी अकेले में मिल नहीं पाते थे और उस समय के उनके पास खाली समय होता था, वे शांति में रहते थे, अकेले रहते थे। ख नंबर है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। तो धनी बिन्नी को समय पर घास खिलाता था, बर्तन में पानी पिलाता था, दोस्त की तरह बिन्नी से बातें भी करता था। आप जानवर को जानवर समझेंगे तो वो आपके साथ उतना ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनको अपना मित्र समझ के पालेंगे तो वो आपसे अपना दुख सुख भी शेयर करते हैं।
ग नंबर है बच्चों, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है, क्योंकि जिस समय धनी बिन्नी को घास खिलाता था उस समय एक खास कमरे में बैठक में लोग आपस में विचार विमर्श करते थे। विचार विमर्श यानी बातचीत। यह देखकर उसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बन रही है। अब ये कंप्लीट हो गया बच्चों कहानी में। अब यहाँ पे देखिए ये सारा हो गया। अब देखिए ये सारी बातें हैं, इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, आपको थोड़ा सा इसमें से व्याकरण कुछ कुछ बता देती हूँ। विशेषता के शब्द हैं बच्चों की चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी। तो अब देखिए इसको कैसे लिखना है। मीठा हलवा के पास लिखेंगे हम लोग मीठा, मीठा लिख देंगे यहाँ पर मीठा हलवा। और यहाँ पे लिखेंगे ऊंचा पेड़। सबको नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखिए। ऊंचा पेड़, बड़ा पेड़, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऊंचा पेड़। नमक, नमक के आगे क्या लिखेंगे? सफेद, नमक सफेद होता है। चींटी, चींटी कैसी होती? छोटी, यहाँ छोटी लिख सकते हैं। पत्थर, पत्थर कैसा होता है? भारी, भारी पत्थर हो गया। और इसको हटा के फिर और थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कुर्ता, कुर्ता कैसा होता है? मान लीजिए आपको सुंदर कुर्ता पहनना है, लाल कुर्ता पहनना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाल लिख लीजिए। चश्मा, चश्मा काला चश्मा लिख लेते हैं, ये काला भी विशेषण हो जाएगा, काला चश्मा। और लास्ट क्या बचा है? झंडा, झंडा तिरंगा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तिरंगा लिख लेते हैं। राइटिंग रोज लिखिए ताकि आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होगी। और यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज और बता देती हूँ। चांद की बिंदी, नीचे लिखे शब्दों में से सही जगह पर अनुनासिक और अनुस्वार लगाइए। धुआं, धुआं में आ में चंद्र बिंदु लगता है बच्चों, आ, धुआं। कुआं, कुआं में क में लगता है। और फूंक में फ में लगता है। कहाँ, ह में लगता है। स्वतंत्र, त में लगता है। बांध, बांध यहाँ पर ब के ऊपर लगेगा। माँ, चंद्र बिंदु। गांव, चंद्र बिंदु ग पर। बंद गोभी, ब के ऊपर बंद गोभी। इंतजार, इन, इन पर बिंदी आ रही है। पसंद, यहाँ पर बिंदी आ रही है, बिंदु। ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा बच्चों। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर पढ़िएगा, पढ़ के मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप पढ़ पाए कि नहीं, आपने पढ़ना सीखा कि नहीं। फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।